हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडीपी एजुकेशन। आज हम स्क्वायर पजल पढ़ेंगे। इसमें हम पढ़ेंगे, ये प्रीलिम्स लेवल का पजल है। प्रीलिम्स लेवल के पजल में हम सिर्फ 2 ही केस एराइज करके चलेंगे, क्योंकि इससे ज़्यादा केसेस हम एराइज करते हैं तो हमारे पास इतना टाइम नहीं रहता है, क्योंकि 20 मिनट में हमें 35 क्वेश्चन सॉल्व करने रहते हैं, तो हमें टाइम का भी ध्यान देना पड़ता है साइड बाय साइड में। तो हम आइए आगे बढ़ते हैं कि स्क्वायर पजल को कैसे सॉल्व करेंगे। स्क्वायर पजल में क्या कहा, जैसे कहता है कि मोस्टली स्क्वायर पजल में 8% बैठते हैं या 7% बैठते हैं, इससे ज़्यादा नहीं आता है। तो क्या आया है, 8% STUVWX अराउंड द स्क्वायर ऑफ द टेबल, 4 ऑफ देम मिडिल, 4 ऑफ देम कॉर्नर। ओके, तो हम सबसे पहले 2 स्क्वायर बना लेते हैं, यहाँ पे और एक यहाँ पे। ओके, तो क्या कहा है कि जो मिडिल साइड, सिटिंग द मिडिल साइड फेसिंग द सेंटर, जो मिडिल में है वो सेंटर की तरफ देख रहे हैं, ये हुआ सेंटर। एंड वाइल फेसिंग आउटसाइड द फेसिंग कॉर्नर, 4 ऑफ देम सिटिंग एट कॉर्नर फेसिंग आउटसाइड, जो कॉर्नर पे हैं वो आउटसाइड देख रहे हैं। ओके, इसमें भी सेम ऐसे ड्रा कर लेंगे, क्योंकि हम 2 केसेस लेकर के चल रहे हैं। अब हम आगे क्वेश्चन पे आते हैं। क्या कहा है कि देखिए, पहले हम उसके क्वेश्चन पे आने से पहले ये हम आपको बता देते हैं कि जो भी सेंटर में देखेगा, मतलब जैसे सेंटर में देख रहा है तो नॉर्थ की तरफ देख रहा है, तो लेफ्ट इधर होता है और राइट हम इधर मानेंगे। अगर आउटसाइड देख रहा है तो हम ये मानते हैं कि वो साउथ की तरफ देख रहा है, तो जस्ट उल्टा हो जाता है, मतलब राइट इधर और लेफ्ट इधर। हम हमेशा नीचे से सॉल्व करते हैं कि नीचे से जैसे नॉर्थ सही रहता है, बट हम ऊपर से देखते हैं तो नॉर्थ इधर हो जाता है, फिर साउथ इधर हो जाता है। थोड़ा मुझे दिक्कत, लोगों को दिक्कत ना हो, इसीलिए जो है वो हम नीचे से सॉल्व करते हैं, इससे क्वेश्चन जो है वो आसानी से सॉल्व होगा। तो आगे बढ़ते हैं। यू सिट थर्ड टू द राइट ऑफ डब्ल्यू, यू सिट थर्ड टू द राइट ऑफ डब्ल्यू। हम डब्ल्यू को फिक्स करते हैं, डब्ल्यू या तो मिडिल में बैठेगा या तो कॉर्नर में बैठेगा। ओके, यू सिट थर्ड टू द राइट ऑफ डब्ल्यू। जब यहाँ पे थर्ड की बात हो तो यू और डब्ल्यू के बीच में हमेशा 2 की गैपिंग हो, अगर फोर्थ होगा तो 3 की गैपिंग होगी। मतलब यहाँ पे जो भी चीज़ें रहेगी, थर्ड फोर्थ फिफ्थ जो भी रहेगा, उससे हमेशा एक कम रहेगा। तो यू थर्ड राइट ऑफ डब्ल्यू, इसके राइट में ये 2 की गैपिंग देखिए हमने कर दिया, क्योंकि थर्ड बोला है, इसमें भी मैंने 2 की गैपिंग कर दिया। ओनली 2% सिट बिटवीन यू एंड टी, यू और टी के बीच में 2%। बिटवीन बोला है तो एग्जैक्ट 2 ही होगा, ये नहीं कि उसमें हम 1 से एक कम कर देंगे, तो उसमें नहीं करना है, बिटवीन में नहीं। सिर्फ जब ऐसे बोलेगा थर्ड राइट देन करेंगे। ठीक, तो यू और टी के बीच में देखिए, यहाँ पे डब्ल्यू तो आएगा नहीं, 2 है परसेंट, तो टी यहीं पे ही आएगा, इधर भी नहीं आएगा, टी यहाँ पे आएगा। ठीक, y इमीडिएट लेफ्ट ऑफ v, y इमीडिएट लेफ्ट ऑफ v। ठीक, हु सिट अपोजिट टू t, हु वर्ड आया है सिर्फ v के बारे में बात कर रहा है, ना कि y की। यहाँ पे जो भी हु, विच, हुम जो भी आएगा वो इसके बारे में बात करेगा, v के बारे में बात करेगा, यहाँ के अल्फ़ाबेट के बारे में नहीं बात करेगा। यहाँ पे जो पर्सन बैठा है वहाँ की बातें नहीं करेगा कभी भी, हमेशा हु सिर्फ इसी की ही बात करेगा। तो हु सिट अपोजिट टू टी, मतलब v t के अपोजिट में है, ये v यहाँ पे, v यहाँ पे। उसके बाद क्या कहा था, y इमीडिएट लेफ्ट, y इसका लेफ्ट क्या होगा, ये होगा। क्यों ये लेफ्ट है, क्योंकि ये आउटसाइड देख रहा है। आउटसाइड में मैंने क्या बताया था कि जस्ट उल्टा हो जाता है, लेफ्ट इधर राइट इधर, तो ये लेफ्ट इधर राइट इधर, इसीलिए। ठीक है, और ये लेफ्ट इधर आ गया। देन क्या बोला, 1% सीट बिटवीन y एंड s, y एंड यस। ठीक, हु सिट सेकेंड टू द लेफ्ट। अब देखिए ऊपर वाले की तरह वर्ड आया कि नहीं, हु सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ यस, यस यस की बात कर रहा है, यस और एक्स के बीच में सेकेंड बोला है तो 1 की गैपिंग होगी, मतलब एक्स यहीं पे आएगा और एक्स यहाँ पे आएगा। द वन हु सिट थर्ड टू द राइट ऑफ, थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एक्स, एक्स के थर्ड लेफ्ट में, एक्स के थर्ड लेफ्ट में क्या आ रहा है, डब्ल्यू आ रहा है। यहाँ पे एक्स के थर्ड लेफ्ट, लेफ्ट इधर आएगा, यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पर भी डब्ल्यू आ रहा है। क्या बोल रहा है, डजेंट फेस जेड, मतलब जेड की तरफ फेस नहीं किया है, तो मतलब जेड यहाँ पर आएगा, जेड यहाँ पे आएगा। अब हम देखिए दोनों में एलिमिनेट कैसे होगा। क्या बोला है कि वन हु सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एक्स डजेंट फेस द जेड, मतलब जेड और जो एक्स के थर्ड लेफ्ट में पर्सन बैठा है, दोनों का फेस एक तरफ नहीं है। देखिए यहाँ पे फेस इधर ही अंदर ही देख रहा है, ये भी सेंटर की तरफ देख रहा है, दोनों का फेस एक जैसा हो गया कि नहीं, एक ही तरफ हो गया कि नहीं, इसीलिए ये हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ये बाहर देख रहा है, ये बाहर देख रहा है, दोनों एक तरफ नहीं देख रहे हैं, इसी वजह से हमारा ये पजल सॉल्व होता है। हाँ, अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगा हो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।